आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज यूजीसी नेट जेआरएफ का जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है हिंदी साहित्य का 2023 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का जो है प्रथम पाली का उसे हम करने वाले हैं। और इससे पहले हमने और सेकंड शिफ्ट का 2023 मार्च का कर चुके हैं। वो जाके हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और अन्य पेपर भी हमने कुछ कराए हुए हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाके देखेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, जिससे हमारे आप जो भी वीडियो पढ़े आपको यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड या हिंदी साहित्य के अन्य परीक्षाओं से रिलेटेड आपको यहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए पेपर की तरफ आ गए हैं और पहला प्रश्न की तरफ आए हैं। तो वो देख लेते हैं जो पेपर का जो लास्ट प्रश्न है। और फर्स्ट से लास्ट तक हम करने वाले हैं, 100 प्रश्न करने वाले हैं आज पूरे ही। तो जल्दी जल्दी करेंगे, जहाँ भी हमें लगता है जहाँ क्वेश्चन पढ़ने की ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है तो हम आपको आंसर बताते हुए चलते चले जाएंगे। सारे आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन सामने दिए हुए होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा देखते हैं? प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग किस रचना में मिलता है। तो सिंपल से जल्दी से देख लेते हैं और आपको पता चल जाता है। खलिक बारी ए ऑप्शन हो जाता है। दूसरा है प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो सामने 51, 53, 54, 55 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 2 का डी ऑप्शन 1955, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग की स्थापना की गई। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न 3 है। बघेली बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अर्धमागधी से हुई है। याद रखिए किससे हुई है? अर्धमागधी से। स्पर्श संज्ञा व्यंजन ध्वनि कौन सी है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें संघर्ष हो और स्पर्श भी हो रहा और संघर्ष भी हो रहा बोलते समय, वो कौन सी बोली हो जाएगी। और इससे रिलेटेड हमने ये झा जो है वो ध्वनि आ जाएगी। इस पर संघर्ष ध्वनि झ ध्वनि है। आपको कौन सी है? झ ध्वनि है। और इससे रिलेटेड आपको हमारी ये जो वर्णमाला से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है तो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाली प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर की बनी हुई है। 2 प्लेलिस्ट है, वहाँ पर से एक प्लेलिस्ट में है। तो वहाँ पर बहुत अच्छे से हमने कुछ टॉपिक समझाए हुए हैं जो आपके नेट जेआरएफ में शब्द विचार और वर्ण विचार जो है आप वहाँ से देख सकते हैं, जो आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए इस तरह से प्रश्न नंबर 5 पे चले जाएंगे। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस कलावधि का साहित्य इतिहास है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ प्रश्न नंबर 5 तो आपको पता है 1000 से 1600 ईस्वी तक का है। 1600 ईस्वी 1000 से 1600 ईस्वी तक का ये माना जा रहा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है। तो यहाँ पर आपको 5वें का जो है 5वें का आपको यहाँ पर नहीं 693 से 1693 ईस्वी तक का है 5वें का। ये गलत ऑप्शन है बच्चों, 1 मिनट। 1000 तो वो तो हिंदी साहित्य के इतिहास पे हमारा चला जाता है 1000 वाला। ये आपका इस पे जाएगा 693 से 1693 ईस्वी तक। ये ऑप्शन बच्चों चाहिए, ठीक है। और 6 नंबर पे आ जाइए। देसिल बैना सब जना मिठा तय तेसन जब अभट्टा किसने कहा है। आपको पता है बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। विद्यापति का है। किसका है? विद्यापति। देसिल बैना सब जना मिठा तैसन जब अभट्टा, ये विद्यापति की भाषा में है। प्रश्न नंबर 7 राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना का है। तो आपको पता है 7 नंबर का आप देख सकते हैं कौन सी रचना होगी। कनुप्रिया होगी, जिसमें राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का प्रयत्न किया जाता है। कनुप्रिया में किया जाता है। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिदोल द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विद्या रचना को कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की 8 नंबर पे देखिए तो उपन्यास को कहा जाता है। रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विद्या की रचना है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। क्या है? 8वें का सी हो जाएगा। यह एक उपन्यास है।
प्रश्न नंबर 9 पे आ जाइए। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग है? चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, 9वां देख लीजिए किस साहित्यकार का है, तो ये है रेणु जी का, फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, रेणु जी का है। और प्रश्न नंबर 10 पे आ जाइए। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, ये निम्नलिखित में से किसका मान्य है? रस की निष्पत्ति, तो ये कौन है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रस के बारे में आ गया है। तो 10 किसके हैं? भट्टलोलत, भट्टलोलत है। निष्पत्ति का मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, ये निम्नलिखित में से भट्टलोलत का है। रस की निष्पत्ति भट्टलोलत, याद रख लीजिए। 10वां क्वेश्चन। आचार्य क्षेमेंद्र, 11वां आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अव्यय से लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य कितने भेद निर्धारित कर लिए? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने कितने भेद निर्धारित किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये 27 भेद बताए हैं आचार्य क्षेमेंद्र ने। काव्य के कितने भेद बताए हैं? अव्यय से लेकर विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए, कहाँ से? अवयव से लेकर विशाल रूप को ध्यान में रखते हुए। औचित्य के कितने भेद हैं? 27 हैं। प्रश्न नंबर 12, मूल धातु से संबंधित वक्तता को कहा जाता है? तो वक्ता को क्या कहा जाता है? पद पूर्वार्ध वक्ता। मूल धातु से संबंधित वक्ता को कहा जाता है पद पूर्वार्ध वक्ता। 12वें का बी ऑप्शन जा रहा है, पद पूर्वार्ध वक्ता। अब इसी तरह से 13वें क्वेश्चन पे बच्चों आ जाते हैं। लिरिकल वेलेड्स 1978 में 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? एक लिरिकल जो बेलेड्स है, किन दो कविताओं जो कवि हैं उनकी कविताओं का संग्रह है। तो 13वां क्वेश्चन जल्दी से सोचिए क्या हो जाएगा? वुड्सवर्थ एवं कॉलरिज किसका है? वुड्सवर्थ एवं कॉलरिज का है। तो याद रखिए वुड्सवर्थ एवं कॉलरिज लिरिकल वेलेड्स, वेलेड्स से वुड्सवर्थ याद कर सकते हैं, वेलेड्स वुड्सवर्थ। और लिरिकल का हो जाएगा कॉलरिज, लिरिकल वेलेड्स वुड्सवर्थ एवं कॉलरिज। तो 1978 के दो कवियों का संग्रह है, याद कर लीजिए बच्चों। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाइए। किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा का अस्तित्व नहीं था, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या मिश्र बंधु? तो आपको जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। कहते हैं किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा में अस्तित्व ही नहीं था, रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाइए। एशिया के हरे बड़े धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। तो ये 15वें नंबर पे क्वेश्चन आ गया है और ये कौन बोल रहा है? हंटर बोले जा रहा है। कौन को बोल रहे हैं? हंटर का कथन है। 15 का डी ऑप्शन हंटर। एशिया के हरे बड़े धर्म, जो एशिया के बारे में बता रहा है कि एशिया के हरे बड़े धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में आते हैं, कि एशिया के जो लोग पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकता रियलिटी के संपर्क में लाए जाते हैं तो सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते, क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, जैसे लकड़ियों को नहीं होता है, सूखी लकड़ियां रहती है। ये हंटर बोल रहे हैं। 16वें का क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान के विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध किस संबंध का विचार है? तो 16वां क्वेश्चन बी ऑप्शन जाएगा, लियोटार्ड। तो वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान के विरोध और द्वंद्व संबंध पर लियोटार्ड का विचार है ये। उदंड मार्डंट प्रकाशन में लाने का श्रेय निम्नलिखित से किस विद्वान को जाता है? तो उदंड मार्डंट को प्रकाश में लाने का
तो 17वें का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये है बैजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। बैजेंद्रनाथ याद रख लीजिए, ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। ब्रजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय को उद्गमंडन को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। उद्गमंडन को प्रकाश में लाने का श्रेय ब्रजेंद्रनाथ को जाता है। और इसी तरह से 18 क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाइए। 18 के ऑप्शन भी सामने दिए गए हैं और पहले हम पढ़ लेते हैं। चौसरिया के खेल में रे जुग मिलन की आस, नहीं अकेली रह गई नहीं जीवन की आस। ये चौसरिया का एक जो खेल होता है उसमें किसकी आस नहीं रह जाती है कि चौसरिया का खेल खेलते खेलते अब वो पक गए हैं। कबीरदास जी की ये पंक्ति है। कबीरदास जी बोल रहे हैं, कबीरदास जी अब किसके बारे में बोल रहे हैं कि जुग मिलन की आस रह गई है, नहीं अकेली रह गई नहीं जीवन की आस। अब मुझे कोई भी आस नहीं है। तो कबीर की इस पंक्ति में नर्द शब्द का अर्थ है, नर्द शब्द का अर्थ बताना है। 18वें नंबर में नर्द शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए, गोटी। तो केसरिया चौसरिया जैसे लूडो खेल होता है, ऐसे एक तरह से चौसरिया पासे वाले खेलने वाला होता है, इसमें गोटियां डालती हैं। तो ये नर्द शब्द का जो अर्थ रह जाता है, नर्द मतलब गोटी होती है कि आज नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। नर्द मीन्स गोटी अकेली रह गई, अब कोई जीवन की आस नहीं रह गई है। तो नर्द मीन्स गोटी। नर्द का मतलब यहाँ गोटी से लिया जा रहा है। तो 18वें का नंबर हो जाएगा गोटी। अंधेरे में प्रश्न 19। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है। अंधेरे में कविता में पिता पिता ओ कहकर संबोधित कर रहा है। काव्यवाचक जो है, कविता को बोलने वाला जो है, पिता पिता ओ कहकर किसे संबोधित कर रहा है। तो 19वां नंबर आपको अच्छे से पता है, तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को कर रहा है। तो अंधेरे में कविता पढ़िए बच्चों। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। राम की शक्ति पूजा का ये संवाद किसने किससे कहा है कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। राम ने विभीषण से, राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से बीच की अन्याय जिधर होगा उधर ही शक्ति होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। राम विभीषण से कह रहे हैं कि अन्याय जिधर भी होगा उधर ही शक्ति होगी, क्योंकि विभीषण जो थे वही शक्ति के रूप में रावण के पास में थे। और विभीषण जब इधर आ जाते हैं क्योंकि वो अन्याय के अपने भाई के विरुद्ध थे, तो जब ही बोल रहे कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति ही है। राम की शक्ति पूजा का ये संवाद राम ने विभीषण से कहा है। और 21 नंबर, नैन चिवई जस महवंत नीरू। नागमती वियोखंड की इस पंक्ति का महावत मत का अर्थ होगा माघ की झड़ी। महवत महारू नीरू, महवत नीरू का महवत का सटीक अर्थ क्या होगा, माघ की झड़ी। 21वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। 21वें का क्या होगा, माघ की झड़ी, बरसात की झड़ी लग गई है, माघ की झड़ी लग गई है। नैन चुभई मतलब आंसू से वर्षा की तरह हो रहा है। जिस महवत नीरू, माघ की झड़ी लग रही हो। नीरू मतलब पानी, नीर पानी पर्यायवाची है यहाँ पर। झूठा सच में किस शहर का वर्णन है, तो आपको पता होना चाहिए। झूठा सच उपन्यास है किस शहर का, ये तो इजी क्वेश्चन बच्चों रहा है। तो इसमें है कानपुर का। किसका है, 22वें का ऑप्शन है, कानपुर का वर्णन किया गया है। 22वें का बी ऑप्शन जाता है। 23वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा। उतना ही विलासिता, उतना ही स्वार्थ भरा हुआ यह कथन किस उपन्यास में है, झूठे। तो 23वें नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन सा उपन्यास होगा, तो ये हो जाएगा गोदान। कि मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा। उतनी ही विलासमय, उतने ही स्वार्थ से भरा हुआ। ये गोदान उपन्यास की पंक्तियां है। किसकी उपन्यास की, गोदान उपन्यास की। उपन्यास 24वें नंबर पे आ जाइए। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी। जो मिस कैथराइन थी
किस राष्ट्र की निवासी थी? बाणभट्ट की 8 कथा में 24वां क्वेश्चन है, यह है ऑस्ट्रिया की। 24वें का डी ऑप्शन जाएगा, ऑस्ट्रिया की थी। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया की थी। याद रखिए, उपन्यास बाणभट्ट की 8 कथा में कथा मुख्य प्रस्ताव वक्तव्य के अनुसार किस कैथराइन की राष्ट्र की निवासी थी? मिस कैथराइन किस राष्ट्र की? ऑस्ट्रिया की थी। 25वां क्वेश्चन है, किस उपन्यास में पारस्परिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया है? तो बुल्ले शाह की कविताओं का, फरीद शाह की, लतीफ और बुल्ले शाह की, तो ये कौन सी है? तो 25वें का आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा हो जाएगा? जिंदगी नामा में। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है बच्चों, और ये गीतों का इसमें साथ ही बाबा फरीद शाह, लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का जिक्र मिलता है जिंदगी नामा उपन्यास में। उपन्यास की एक सीरीज छोटी सी मैंने लगाई हुई है, जिसमें थोड़ा मेन चीज़ें बताई हुई हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, हमारी प्लेलिस्ट में जाके उपन्यास को देख लेंगे। 4 से 5 घंटे लगेंगे मुश्किल से, सारे उपन्यास की समरी आपको वहाँ मिल जाएगी। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाइए। लालपान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीशन वाली कहकर संबोधित करती है? तो यहाँ पर उन्हें इतना ही है, जंगी की पतोहू को। 26वें का बी आंसर हो जाएगा। और बच्चों आपको पता है, कहानी की भी हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी कहानियाँ हमने पढ़ाई हुई हैं। लालपान की बेगम भी पढ़ाई हुई, सारी कहानियाँ वहाँ आपको 21 की 21 कहानियाँ एक प्लेलिस्ट में मिलेंगी, यूनिट 7 की। तो जाकर आप वो जल्दी से देख सकते हैं। 27वें नंबर, चरणदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? चरणदेव से मेरी बातें, तो जितनी भी कहानियों के सन है वो याद कर लीजिए। तो 27वें का इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये हो जाएगा 1904 में। 28वां क्वेश्चन, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेरे पड़ गए, सिक्का बदल गया। कहानी में उपयुक्त कथन किससे कहा है? नवाब बीबी ने शाहनी से, शेरा ने हुसैना से, शानी ने दाऊद खान से, लाल बीबी ने शाहनी से कि आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया। तो 28वें का आपको आंसर पता होना चाहिए। ये कहा है नवाब बीबी ने शाहानी से, जो नवाब बीबी हैं उन्होंने शाहानी से किया। 28वें का ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। 29वां क्वेश्चन है, पवित्रता की माप है, मलिनता है, सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, उपयुक्त संवाद इस कर्मूल नाटक में किस पात्र द्वारा कहा गया? ये देवसेना ने क्या? 29वें का बी ऑप्शन चले जाएगा। देवसेना कहती प्रवृत्ता की माप है, मलिनता सुख आलोचक है। पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है पाप। देवसेना बोल रही है। 30वां क्वेश्चन देखिए, मानव कब दानव से भी दुर्दान, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा से लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए, अतीत जो है सुखों के लिए सोच क्यों? अनागत भविष्य के लिए भय क्यों? और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की है? उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो 30वां क्वेश्चन आपको पता हुआ, सिंहरण के द्वारा कहा गया है। किसने कहा है? सिंहरण ने कहा है ये। और 31वां क्वेश्चन है कि श्रीपत बेहतर गंवार आदमी है, खाने को मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल के लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठा नहीं सुहाता। ये कहानी है, ये उपन्यास है, ये उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो ये नीरज के द्वारा। नीरज जो है और अंजो दीदी जो है, अंजलि जो है, उनका भाई है। तो 31वें का आपको श्रीपत, वेट ये श्रीपत है, नीरज नहीं है, नीरज तो बेटा है, श्रीपत है, श्रीपत। 31 जो है ए, श्रीपत के द्वारा कहा गया है।
जिसकी आत्मा कमजोर है, उस लालच स्वार्थ ने घेर रखा है, जो वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर आता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देनी चाहिए। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया था? तो 32वां जो क्वेश्चन है वो बी ऑप्शन है, सत्यवीर के द्वारा कहा गया है। और 33वां क्वेश्चन है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री है, कथन किससे कहा है? शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। 33वें का ये सी ऑप्शन जाना चाहिए। शिवरानी देवी प्रेमचंद से कहती हैं कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं। और ये शिवरानी देवी की ने जो प्रेमचंद के बारे में उनकी जीवनी लिखी है उसमें से लिया गया है। 34वां, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने का मात्र आभासी मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। यह कथन किस पुस्तक में है? तो 34वें नंबर का आप देखेंगे, ये है आप हरदरी में। जो आप हरदरी है एक जिद्दी लड़की की कहानी है। इसमें मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखाता है। तो ये आप हरदरी की है। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? चंपा पात्र जो है किसके जीवन में चंपा आई है? 35वां नंबर क्वेश्चन है, ये आई है हरिवंश राय बच्चन। चंपा पात्र जो है हरिवंश राय बच्चन के जीवन में आती हैं। 35वें का बी ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा? 35वें का बी। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? शीला अग्रवाल। 36वें का मन्नू भंडारी। शीला अग्रवाल जो है मन्नू भंडारी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब इसी तरह 37वां नंबर आ जाइए। कौन सा 37वां? बच्चों, ये वैसे किसी देश में भी सभी पेड़ भरे हुए नहीं थे, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते वहीं उसके साथ यहाँ पर सोचते, ऐसा कौन नहीं कल व मसाला बनावे जिसने इस खेत में आकर दून अनाज पर उपयुक्त पंक्ति किस निबंध के उदरत दिल्ली दरबार शिव मजदूरी प्रम। इसको ये जो 37वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर यूजीसी नेट में भी से एग्ज़ाम से बाहर कर दिया। इसके ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम थी, सब मतलब इनमें से नहीं था, तो ये समझ लीजिए ये कटा हुआ है। ये 37 नंबर जो क्वेश्चन है कि इन प्रश्नों आयोग द्वारा मूल्यांकन से बाहर रख दिया गया था इसे आयोग ने, तो यूजीसी नेट में ये नहीं था। 38वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा ललित जो कह सके। ललित निबंध ठहरी हुई विद्या नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है कि ललित विद्या जो है ठहरी हुई विद्या नहीं है और रचनाएं स्वयं बोलती हैं? ये क्वेश्चन आपका विवेकी राय ने बोला है। किसने? विवेकी राय। निम्नलिखित में से कौन सा विद्या निवास मिश्रित निबंध नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए 39 में ये छोटे छोटे सुख हैं। क्या है? विद्यावाचकृत निबंध नहीं है, छोटे सुख। बाकी साहित्य के सरोकार, कविता का देश, व्यक्ति व्यंजक, गद्य, ये सारे विद्या निवास के हैं। अब 40 नंबर पे आ जाइए। 40 नंबर पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं और सामने देखते हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिक का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत से अभ्यास जन्य सहज विद्या रही है। उपयुक्त पंक्तियां निम्न से किस निबंध से हैं? तो आपको पता है मानव शरीर के अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिक का निश्चित मत है मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य वृत्तियां रही हैं। ये कौन से ऐसे जो बात है वो कौन कर सकता है? ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें से लिया गया है। स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। स्वरों की स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जाता है। ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि तथ्य पर विचार करना है, उच्चारण किया जाता है। उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, नहीं, गलत है, ये भी बात गलत हो गई। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विकिरण से निकलती है।
1 मिनट बच्चों। हाँ, स्वर जो है मूल रूप से 10 हैं, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 हैं, ये ऑप्शन सही है। स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा आबाद गति से मुख विवर से निकलती है, ठीक है। सभी स्वर अक्षरिक नहीं होते हैं, ये गलत बात हो गई है। और मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर है, तो ये 2, 3, 5 कहाँ आ रहा है, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं, तो क्रिया के संबंध में 42 का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, गलत। जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती वे समापिक क्रियाएं कहलाती, बात सही है ये। जिस शब्द का प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन सही है। अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है, गलत हो गया। क्रिया का मूल अंश को धातु कहते हैं, सही है। 2, 3, 5 किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है। भारतेंदु युगीन कविता में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 43 का देख लेते हैं। यहाँ पर 43 जो ऑप्शन है उसका देख लेते हैं। यस, भारतेंदु हरिश्चंद्र अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखते थे, तो अब्र नाम से कौन लिखता था ये आपको कमेंट में बताना है। तो 43 का जो आपका ऑप्शन जा रहा है, नहीं, ये नहीं होगा। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा ये है। जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ के संस्थापक रक्षित समाज से जुड़े थे, ये नहीं है। गीत गोविंदनाथ और वर्ष विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं, ये हो जाएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रात समीरत कविता बंगला के प्यार छंद का प्रयोग करते थे। 2, 4, 5 बी ऑप्शन आ जाएगा। 43 का बी ऑप्शन चला जाएगा। क्या हो जाएगा 43 का बी ऑप्शन। गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋणजल धनंजन फणीश्वर और सुखी समिंद्र रिपोर्टास का कलम का मधुर अमृत द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है, सेकंड ऑप्शन तो हो गया इसका। 44 के आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। ज्ञान मंडल कौन सा क्वेश्चन है, 44 है। ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों को भारतीय संस्कृति के इतिहास में पुनर्निर्माण करते थे। दूसरी परंपरा की खोज, एक तो यहाँ पर 3 और 4 3, 4 2 जगह आ रहा है। अब देखते हैं हमने यहाँ पर क्या लगाया था। यहाँ पर लगाया था कलम का मजदूर नहीं है, कलम का सिपाही है, ये गलत हो गया। कलम का मजदूर नाम से नहीं, कलम का सिपाही नाम से। तो इसका ये वाला जो होगा ये फर्स्ट आएगा, यहाँ पर ये गलत है। ये कलम का सिपाही अमृत राय की है। तो 135 यही है ना, 135। तो 135 आपका कहाँ पर आ रहा है, 135 134, हाँ 134 बी ऑप्शन में आ रहा है, 45 नहीं है। 45 देख लीजिए। आत्मकथा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बनारसी दास, 45 को हम देख रहे हैं यहाँ पर। 45 बनारसी दास जैन साहित्य में अर्ध कथानक हिंदी का प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, सही है। जोश महीबली के यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडके की सुनो सुनीता हूँ अनुदित आत्मकथाओं का उद्धरण है, ये सही है। 45 का 1, 2 हो गया। और कस्तूरी कुंडल वैसे प्रभाव खेतान रचित आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे शिवराज सिंह बेचन द्वारा रचित आत्मकथा। अपनी खबर पांडे बेचन उग्र द्वारा रचित है। अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित है। तो 1, 2 और 5 हो जाएगा। तो 1, 2, 5 सी ऑप्शन जाएगा। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है, तो काव्य दोष के बारे में बच्चों पढ़ा हुआ होगा आपने, तो काव्य दोष से आया है।
क्लिश दोष वेद नक्ता आदि अर्थ की बरजय हम खात, ये हो जाएगा आपका का दोष मुख मयंक सामाजिक। हाँ, तीसरा ऑप्शन जाएगा दुष्क्रम दोष मारुत नंदन, मारुत को मन को नखराज और एक ग्राम्य दोष। और यहाँ पर अगला 5th नंबर अप्रतीत दोष यत बरसी दुख देत है ये तेरे अनुभाव, तो 1 3 5 चला जाएगा बी ऑप्शन। 47 पे आ जाइए। 47 हम देख लेते हैं। काव्य रीति संबंध में सही कथन है। रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने किया, सही है। दंडी रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग करते, सही। आचार्य रुद्र ने रीति शब्द का संगठन बताया। भोज रीति की संख्या 100 गलत। हृदय में रगात्मक भाव वाली रीति गौड़ी रीति है, गलत। तो 1 2 3 कहाँ आ रहा है? ए ऑप्शन। 47 का ए ऑप्शन जाएगा 1 2 3। अब 48 क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। कौन से क्वेश्चन पे आ रहे हैं? 48 पे आ रहे हैं। कल्पना को कॉलरिज, हाँ, कल्पना और कॉलरिज का संबंध है, एकदम देखते ही लगा दीजिए। कॉलरिज कल्पना के दो भान मांगते, मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, ठीक है। मुख्य कल्पना की अवस्थी जन सामान्य मस्तिष्क में भी होती, जबकि गौड़ कल्पना दार्शनिक, थर्ड सही है। वॉलंटरी होती, गलत। मुख्य कल्पना ये भी गलत। तो 1 2 3 कहाँ आ रहा है? बी ऑप्शन, देखते ही लगा दीजिए। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है, तो 49 हम देख लेते, सामने आपके पूरे कर देते हैं यहाँ पर। 49 अंग्रेजी शिक्षा भारतीय धर्म के प्रति आस्था कमजोर करने वाली थी, सही। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की मानसिकता दास्ता के मुक्त करने वाली थी, गलत। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों के भारतीय प्रवेश के द्वार खोले थे, सही बात है। और अंग्रेजी शिक्षा भारतीय को अपनी परंपरा का मोह करना सिखाया, गलत। अंग्रेजी शिक्षा प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। 1 3 5 कहाँ आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा है। दलित विमर्श से संबंधित कथन है, तो दलित से संबंधित जो कथन है, हम 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। मीन्स हमारे आधे क्वेश्चन अब होने वाले हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों को रेखांकित करने का प्रयास किया, बात सही है। दलित विमर्शकार गांधी दर्शन से दलित साहित्य के वैचारिक आधार मानते, गलत। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना की। दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था को हिमायत करते, गलत। दलित आत्मकथा एक व्यक्ति के बहाने समाज को यथार्थ प्रस्तुत करती है। 1 3 5 किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में। सतपुड़ा का जंगल कविता का जंगल के संबंध में कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है? सतपुड़ा के जंगल में कविता में जंगल के संबंध में कौन से विशेषण प्रयुक्त हुए? जगमाते जगे, नींद में डूबे हुए, चिलमिलाते दिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से थे। सतपुड़ा का जंगल आपने कविता पढ़ी होगी बच्चों, तो वो हाँ से क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है। तो 51 नंबर पे क्वेश्चन पे आ गए। नींद में डूबे हुए, घिरौने घने, कम से कनकने, 2 4 5 डी ऑप्शन। क्या क्या होगा? नींद में डूबे हुए, क्या विशेषण हुआ है नींद में डूबे हुए से? घिनौने घने, घिनौने घने, कम से कनकने, कंप से कनकने, ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। 51 हो गया। अब 52 की तरफ बच्चों हम बढ़ रहे हैं। अब प्रिय प्रिवास, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। द्रुता लंबी, किस छंद का प्रयोग? द्रुता लंबी पहले और दूसरे सर्ग में। प्रिवास किस छंदों की रची गई है? पहले ज्यादातर द्रुता लंबी ने पहले और दूसरे सर्ग में तो द्रुता लंबित ही है। तो द्रुता लंबित ही द्रुता लंबित हो गया, शार्दूल कीर्ति हो गया और मधुरकांता, ये तीनों ही हैं। तो द्रुता लंबित, शार्दूल, पहला और दूसरा जो सर्ग है उसमें द्रुता लंबित ही आया। याद रखिए, पूछ सकते कि पहले सर्ग में और दूसरे सर्ग में कौन सा छंद आया? द्रुता लंबित आए, लेकिन सब में मधुरकांता, शार्दूल कीर्ति ये सारे आए हुए हैं। तो 2 3 5 किस में आए? बी ऑप्शन। तो 52 का बी ऑप्शन जा रहा है। भ्रमरगीर पदों में गोपियों उद्धव को इन वचनों से संबंध की। जोग भिकावन पांडे, ज्ञान को महल, माधुर और मधुतारे, घोष बड़ो व्यापारी, निर्गुण नदियां मादारी। तो 53 का आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा
जोग सिखावन पांडे ये भी कहते हैं। मधुकर मधुप तारे। 1 3 घोष बड़ो व्यापारी। मधुकर मधु मतवारे। मधुकर मधु मतवारे। 1 3 4 सी ऑप्शन। मैलाचल आंचल का स्त्री पात्र है। मैला आंचल में मैरीगंज जहां पर बताया गया है तो स्त्री पात्र बताए गए। इसमें कौन होंगी 54 में देख लेते हैं। मनोरमा नहीं, मनोरमा नहीं है। 1 मिनट, वो गलत लग गया। मनोरमा बस। मैला आंचल में फुलिया है। आभा रानी, मंगला देवी। 2 4 5 किस में आ रहा है? सी ऑप्शन। 54 का सी ऑप्शन नहीं, गलत है बच्चों, ये गलत हो गया। वेट, ये गलत है। ये फुलिया तो है ही नहीं, वैसे भी फुलिया तो इसमें नहीं आएगी। वेट, यहाँ पर भी ये गलत है। ये रुको, इसमें ये गलत है। ये वाले नहीं होंगे। ए सी तो है ही नहीं। बी ऑप्शन होगा। 2 4 5 फुलिया। आभा रानी मंगला देवी सही है। बी ऑप्शन है। 2 4 फुलिया, आभा रानी, मनोरमा मैलाचल में। 54 का बी ऑप्शन है। 55 तपस उपन्यास के पात्र है तो तमस 55 का 55 में आपके हो जाएंगे। सी ऑप्शन जाएगा। 2 3 4 5 3 हरनाम सिंह, हयात बख्श, देवदत्त। ठीक है। मानस का हंस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर निम्न पुस्तकों का सहयोग किया तो 56 क्वेश्चन पे आ जाइए। 56 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। 1 4 5 1 तुलसी काव्य मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लालमोहर, पलटदास, धुन्नी राम। तो 1 2 4 किस में आ रहा है? 1 2 4 सी ऑप्शन में। 57 का सी ऑप्शन आएगा। अब 58 में आ जाते हैं। इसका बी ऑप्शन आएगा। गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में है। बी ऑप्शन है। 2 3 5 इस कहानी पिता पुत्र के संघर्ष का नहीं है। अक्के की मध्यकालीन व्यवस्थाओं का चित्रित किया गया है। गैंग्रीन 2 फिर 3 दाम्पत्य जीवन 2 3 फिर 5 4 नहीं होगा। पूर्व दीप्ति शैली में नहीं है। 5 2 3 5 तो बी ऑप्शन। 59 में आषाढ़ की पैर काटे। गैंग्रीन रोग क्या होता है? पैर काटे जाने की सूचना प्राप्त होती है। इसकी त्रासदी को अभिव्यक्त करती है। तो ये मालती के जो हस्बैंड होते हैं, पति जो होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं और उनके पास ऐसे रोगी, गैंग्रीन के रोगी आते रहते थे। त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से 59 पे आ जाइए। आषाढ़ का एक दिन नाटक मल्लिका के कथन के कौन कौन से हैं? 59 पे आ जाइए। 59 हम देख लेते कौन कौन से कथन हैं इनके यहाँ पर सामने। तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। 2 3 5 कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता है। 3 ऑप्शन आएगा। आज तक का जीवन किसी तरह बीता नहीं। और ये प्रीतियां मैंने उज्जैनी के आने वाले व्यवसायों को प्राप्त की। अब मैं ऑप्शन पढ़ूंगी नहीं, बताती जाऊंगी। ऐसे इतने बड़े बड़े ऑप्शन सिर्फ इतने बताऊंगी कौन कौन से आप सामने देखकर पढ़ सकते हैं, रोक के पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चलता जाए बच्चों। तो 60वें क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसके आंसर ऐसे ही जल्दी जल्दी, मतलब मैं ऐसे बोलूँगी जल्दी जल्दी आपको ऐसे बताऊँगी। 60 नंबर देखिए। भारत दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 3 4 5 कथन है, आप देख लीजिए बच्चों कौन सा इसमें सही होगा। 60वें का जल्दी देखें। यस, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 3 5 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। 1 क्या? इस नाटक में भारत दुर्दैव की उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा का चित्रण किया है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यवस्थित हृदय की अभिव्यक्ति है और इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप का दर्शन मिलता है। 61वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 61वें क्वेश्चन पे हम बच्चों आ चुके हैं, आप देख लीजिए। अध्यापक पूर्ण सिंह की संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब देख लीजिए सामने आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं। अब इसके बाद
तीसरा और चौथा और पांचवा क्वेश्चन है। तो 63 का 61 का देखिए कौन सा होगा। ए ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन होगा पूर्ण सिंह। पारंपरिक भारतीय उदार जीवन मूल्य को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का विज्ञान और आकलन आलोक का नया रूप देकर। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी से सर्वाधिक लिखी है। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी। 62 है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 62वें क्वेश्चन को देखिए, सामने दिया गया है, जल्दी से देखिए, सामने लिखा हुआ है। आप लोगों के क्या सही जाएगा, ऑप्शन सामने है। अब मैं बता देती, 62 का बी ऑप्शन है 135। 1 शिव शंभू शर्मा एक कल्पित चरित्र हैं। 3 हो जाएगा, इस निबंध में व्यंग्य विनोद भाव की बड़ी सहजता से प्रयोग किया गया है। 5 होगा, शिव शंभू अपने वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील एक दुराशा मानता है। बच्चे, जब मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन देख लीजिए, उस टाइम आप स्टॉप करके पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि मैं आंसर बताती जा रही। 63 निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 2 3 4 5 है, जल्दी से पढ़ लीजिए और स्टॉप करके पढ़िए जिससे आपको पता चल जाए। इसका मैं 63 का आंसर बताने जा रही हूँ, जल्दी से आप पढ़ते रहिए। और 63 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल 135। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिसन कहा जाता है। निबंध के क्षेत्र में यह आत्मव्यंजक निबी की जन्मदाता है और उनके निबंध में संस्कृत और उर्दू के शब्दों के साथ बैसवारी की ग्रामीण कहावतें और शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। 64 देख लीजिए, सामने ऑप्शन दिए गए हैं और जल्दी से देखेंगे कि आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार करना है। 1 से लेकर 5 तक ऑप्शन है, जल्दी से सोचिए, पढ़िए और स्टॉप करके पढ़िए बच्चों। 64 का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 3 4 गांगुली परिवार के किशोर नवहिल्लोल के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते हैं। अब तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरदचंद्र रंगून में थे और 4 देवदास लिखते समय शरदचंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। तो ये 2 3 4 ऑप्शन सही होंगे। अब इसी तरह से मुर्धैया के संदर्भ में आ जाइए बच्चों। मैंने मुर्धैया के सारे पार्ट अच्छे से पढ़ाए हुए। तो दलित आत्मकथा है मुर्धैया तुलसीराम की, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो हमारी प्लेलिस्ट यूजीसी नेट की 10 नंबर की बनी हुई है, जो बनी हुई है आत्मकथा जीवनी वाली, वो उसमें जाके मिल जाएंगे। तो मुर्धैया में सारे आपने 1 से लेकर 5 तक पढ़ लिए होंगे 65 नंबर पे। तो 65 नंबर का जो इसमें 12 गाँव था गलत है। सरजू भैया गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक है। बाबा हरिहर दास तुलसीराम का नामकरण किया। कलकत्ता जाकर बलमू ने अपने नाम के आगे रविदास जोड़ दिया। बाबू की पाँव की चोट में सक्रिय जीवन से लिए अक्षम कर बन गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर बच्चों यूजीसी नेट ने इस क्वेश्चन को भी 65 नंबर के क्वेश्चन को भी इसे बाहर कर दिया कि ऑप्शन सब नहीं जा रहा है। तो 65 नंबर का क्वेश्चन जो है, इस पे भी इन्होंने ऑप्शन को सही नहीं माना, इनमें से एक को भी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 66 हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। तत्पुरुष द्वंद्व अभिहुविरी। तो 66 का जो क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, 66 का डी ऑप्शन जाएगा। 3 1 2 4। तो तत्पुरुष समाज शिवालय द्वंद्व लवकुश अभी यथामति बहुविरी चक्रपाणी, ठीक है, ये आ जाएगा। 67 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। सामने है श्री संप्रदाय ब्रह्मा रुद्र सनकादि। तो ये 67 में आप देख लीजिए, 67 सामने है। सी ऑप्शन 1342 श्री संप्रदाय एक का 1 रहेगा। रामानुजाचार्य और 3 बी का 3 ऑप्शन जाएगा। ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी सनकादि निम्बकाचार्य 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये ऐसे होगा। 68 क्वेश्चन पे आ जाइए। 68 नंबर पे आ जाते हैं। 68
यहाँ पर 68 का बी हो जाएगा, बी ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, 68 का बी आ जाएगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। मंटो मेरा दुश्मन 3, बी ये और वे, जेनैन कुबार, जंजीर की दीवारें, राम वृक्ष बेनपुरी, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आगे आपका आ जाएगा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। 69 नंबर पे बच्चों बताने जा रही हूँ। 69 का सी ऑप्शन आ जाएगा। सी है 4 3 2 1, काव्य प्रकाश, 11वीं शताब्दी, चंद्रलोक, 13वीं शताब्दी, कुवलयन, 17वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण, 14वीं शताब्दी। 4 3 2 1 इस तरह से ये चला जाएगा। और इसी तरह से हमारा 70वां क्वेश्चन आ गया है। 70वां क्वेश्चन है गोस्वामी तुलसीदास, तुलसी काव्य मीमांसा, तुलसी आधुनिक यातन से, लोक तुलसीदास। इसका जो ऑप्शन होगा मिलाना है। 70वें क्वेश्चन को देखिए, 70वें क्वेश्चन पे मिलाते हैं हम। 70वें क्वेश्चन का होगा सी ऑप्शन 2 1 4 3 2, गोस्वामी तुलसीदास, रामचंद्र शुक्ल हैं। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह बोलते हैं ये। और तुलसी आधुनिक यातन रामेश संकुट बोलते हैं, रमेश कुंतल मेघ बोलते हैं। और लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। ये 3 ऑप्शन पे जाएगा। इसी तरह से 71 नंबर पे आ जाए प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्खंड का शेखर एक जेमनी और खंड के शीर्षक से मिलान करना है। ये इजी क्वेश्चन है बच्चों से 71 का, आप जल्दी से मिलान कर देंगे। मैं बता देती हूँ। बी ऑप्शन 3 1 4 2, 3 1 4 2, प्रथम खंड उषा और ईश्वर, द्वितीय खंड बीज और अंकुर, तृतीय खंड प्रकृति और पुरुष, चतुर्थखंड पुरुष की परिस्थिति। ठीक है, ये याद कर लीजिए। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। किरण, लक्ष्मा, अनीता, श्यामनाथ, आपको ये सारे पता होना चाहिए। किरण जो है किसकी हो गई, लक्ष्मा किसकी हो गई, लक्ष्मा हो गई कोशिका खटवार। और श्यामनाथ जो है ये चीफ की अदालत में है। और किरण जो है कानों में कंगना का हो गया। और कौन, अनीता जो है राही की है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 72 मैंने सारे आंसर बता दिए हैं। 72 का बी ऑप्शन हो गया है, ये मैंने बता दिया है। 73 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 को भी मिलान करना है बच्चों। तो 73 में देख लीजिए सी ऑप्शन जाएगा 4 1 2 3। तो इंद्रगुप्त लीला, अंजो दीदी, मुन्नी, बकरी, राम, स्कंदगुप्त, जयमाला। इसी तरह 74 देख लीजिए सूची 1 का मिलान करना है बच्चों। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ये भी सी ऑप्शन जाएगा। 3 1 2 4, चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि द्वितीय भाग, विश्वनाथ मिश्र 3 1, और चिंतामणि तृतीय भाग, कुसुम चतुर्वेदी, चिंतामणि चतुर्भाग, नामवर सिंह। इस तरह से चला जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लीजिए। 75 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। बी ऑप्शन जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, बी 2 4 3 5 1। सबसे पहले 2 आएगा महादेवी गोविंद राडे सुझाव। फिर उसके बाद 4 ऑप्शन आएगा महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे वाला। और इसके बाद 3 ऑप्शन आएगा काका कालेकर। फिर 5 ऑप्शन आएगा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता। फिर 1 ऑप्शन आ जाएगा राधा कृष्ण की अध्यक्षता। इस तरह से ये आ जाएगा आपके पास। अब इसी तरह से 76 पे आ जाइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों के प्रकाशन के बाद क्रम में व्यवस्थित करना है। 76 को क्रम में जल्दी से आप व्यवस्थित करिए। और मैं ऑप्शन बताती, सी ऑप्शन है 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5। सबसे पहले आस्था और सौंदर्य, फिर भाषा और समाज, फिर महावीर द्विवेदी और हिंदी जागरण। फिर इसके बाद 3 ऑप्शन आ गए नई कविता और अस्तित्ववाद। फिर अंत में आ जाता है प्राचीन भारत के भाषा परिवार। 77वां क्वेश्चन देख लीजिए सामने। 77वां क्वेश्चन है बच्चों 77। तो इसके ऑप्शन देखिए 77 के बच्चे क्वेश्चन देखते हैं। बी ऑप्शन जाएगा। बी ऑप्शन में 4 5 1 2 3 है। तो 4 ब्रह्म समाज जाएगा। फिर 5 प्रार्थना समाज जाएगा। फिर 1 आर्य समाज आ जाएगा। फिर 2 थियोसॉफिकल सोसाइटी आ जाएगा। और फिर रामकृष्ण मिशन 3 एंड में आ जाएगा। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद में लगाना है।
ये 78 का क्वेश्चन है। 78 का आंसर हम बताने वाले हैं। 78 का डी आंसर है। डी ऑप्शन होगा। 5 2 4 1 3 5 में श्रद्धा, फिर उसके बाद आ जाएगा श्रद्धा के बाद आपका हो जाएगा काम, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा लज्जा, फिर आएगा कर्म, कर्म के बाद फिर आ जाएगा इड़ा। ये ऑप्शन आपके चले जाएंगे। 79 में देखिए निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। 79 क्वेश्चन हो गया बच्चों। कौन सा 79 नंबर ये ये आपके जो लगाना है, ये भी ऑप्शन गलत दिए गए हैं बच्चों, तो यहाँ पर भी आयोग से बाहर किया गया है, इसको भी बाहर कर दिया गया, इन प्रश्नों को आयोग से बाहर कर दिया गया है, इसे भी नहीं देखना है। 80 भी देख लीजिए। इन कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सामने ईदगाह, आकाशदीप, कानों का कंगना, परिंदे और राजा निर्बसिया दिए गए हैं। तो 80 के जो होगा बी ऑप्शन होगा। 3 2 1 4 5, सबसे पहले 3 कानों में कंगना, फिर दूसरे नंबर पे आकाशदीप, फिर पहले नंबर पे ईदगाह, फिर चौथे नंबर पे परिंदे, फिर 5वें नंबर पे राजा निर्बसिया। ये कहानी आ जाएंगी। 81 पे आ जाइए। अंधेर नगरी नाटक के पहले से बाद में आए संवादों को क्रम निर्धारित करना है। तो सामने एक संवाद है बच्चों, पढ़ लीजिए और पढ़ के मैं आगे आंसर बता रही हूँ, फिर आप उससे मिलान की लीजिए। 81 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 2 1 5 3 4, सबसे पहले दूसरा नंबर आएगा। लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत बोल, फिर पहला चना चुरमुर वाला आएगा, फिर 5वें नंबर पे आपका चना खाते हैं मियाँ, फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका चूरन जब से हिंद है, और फिर चौथे नंबर पे आपका आएगा चूरन साहिब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ये आपके आ जाएंगे। 82 क्वेश्चन पे आएंगे। असर्शन और अभिकथन, असर्शन है और दूसरा कारण रीजन के रूप में है। तो आपको जैसे लिखा है, भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और रीजन है भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे बड़ा कारण है। सामने ऑप्शन दिए ABCD, इसमें से देखिए 82 में से देख लीजिए बच्ची। 82 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो 82 में आपका ए ऑप्शन होगा। ए और दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। 83 नीचे 2 कथन दिए गए हैं। बघेली बोली अन्याय के नाम लोरिया खलताई भी है, और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। 83 के ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से देखिए क्या हो सकते हैं। इसका डी ऑप्शन आएगा कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। कथन पहला जो है असत्य है, दूसरा सत्य हो जाएगा। 84 नंबर देख लीजिए। 84 नंबर आपका रीजन और कारण के रूप में दिया गया है, असर्शन के रूप में दिया गया है। गांधी जी यहाँ पर अभिकथन है, गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकलते हैं, इसलिए उनकी भाषा में वही वैधता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा तथा परमहंस रामकृष्ण के उजागरों में से उद्गारों में भरी हुई है। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों की खोज में नहीं, अपने जीवन के अनुभूति को भी उपयुक्त कथन आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन है। तो 84 बच्चों देख लीजिए, खुद पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन मैं अब ऐसे ही बताने वाली हूँ। आंसर 84 का जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों सही, आर इसकी सही व्याख्या है। 85 आप बच्चों अपने आप ही पढ़ेंगे, देख लीजिए, खुद से पढ़ने की कोशिश करिए और इसका आंसर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर खुद से पढ़िए, स्टॉप करके पढ़िए। 85 का ए ऑप्शन होगा। ए आर दोनों सत्य हैं, आर एस की सही व्याख्या करती है। यहाँ बताए आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजिडी की त्रास बेगुनाही बंटी के सबसे अधिक भोगता है। बंटी पिता होते हुए भी पिता बिना पिता और माँ को रहते माँ का बिना माँ का हो गया। ये सारी सही हैं। 86 देखिए, सिंदूर की होली नाटक के कुल 2 अंक है। नजीर, मिहिर अली, चंद्रकांता और कृष्णा इसके प्रमुख पात्र हैं। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः 9 बजे शुरू होती है। कथा का अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि होता है। तो 86 का जो क्वेश्चन हो जाएगा, 86 का डी ऑप्शन जाएगा। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। 87 देख लीजिए, एक द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों वितृपदाओं को उजागर किया है, और एक द्रोणाचार्य नाटक का वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चित्रित के पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इसमें से जो ऑप्शन जाएगा 87 का बच्चों
वो ऑप्शन चला जाएगा ए ऑप्शन। ए आर दोनों सत्य आर ए की सही व्याख्या करता है। 88 है, 88 में है शिव शंभू की चिट्ठी तथा दुबे जी की चिट्ठी की परंपरा विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी की चिट्ठियां लिखी थी और ललित निबंध के विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों जीवित है। तो 88 का जो ऑप्शन बच्चों हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 89 देख लीजिए, 89 बच्चों आपका दिया गया है कि यात्राएं यह जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी यात्रा सेंस पर टूरिस्ट गाइड का एक स्थान लेने के लिए नहीं लिखे या पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों के प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी। इसके ऑप्शन आप देखिए, जब तक मैं बता रही हूँ 89 का आंसर आपका ए ऑप्शन आएगा। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। 90 क्वेश्चन देख लीजिए, काल क्रम के अनुसार आरोही क्रम में आपको यहाँ पर लगाना है। तो 90वां क्वेश्चन जो है उसका आंसर ए ऑप्शन जाएगा। पहले 1 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 गमई गंध गुलाब आम रास्ता नहीं जीवन अज्ञात की गणित है उठ जाग मुसारी चलो फुनगहट बोरे आम। अब हमारा 91 पे बच्चों ये पैसेज है, मैं पढ़ नहीं रही है, आप खुद पढ़ेंगे इसे। ये सामने है, स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं, देख लीजिए, इसे स्टॉप करके पढ़िए बच्चों, स्टॉप करके पढ़ते रहिए। इसका मैं आंसर बता दूं कि राबिया नाम से सादिका शैतान से घिरला क्यों नहीं करती थी। इसके ऑप्शन बता देती हूँ। 91 का जो 91 का बी ऑप्शन होगा, उसके हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे के लिए जगह नहीं थी। 92 है, सूफी मत के अनुसार मानव जीवन में किसका आवरण माना जाता है। तो 92 का ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, 92 का सी ऑप्शन हो जाएगा आत्मा का। 93 संगीत का उपयोग सूफी संत किसके लिए करते थे, 93 के ऑप्शन आप देख लीजिए। और 93 का ए ऑप्शन हो जाएगा समाधि की सुगमता के लिए। 94 है बका की स्थिति क्या अभिप्राय है। 94 देख लीजिए, 94 का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, ईश्वर मिलन से दूर की स्थिति है। 95 है ब्रह्मा या मोक्ष की प्राप्ति की दशा सूफियों को क्या कहलाती है। तो 95 का बी ऑप्शन हो जाएगा, फना कहलाती है। ये वाला भी आप बच्चों खुद पढ़ेंगे, नवजागरण वाले हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 वाला, ये खुद पढ़िए बच्चों, ये पढ़ेंगे और रोक रोक के स्टॉप से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद ये सारी यहाँ पर शुरू हो जाती है। 96 का जो ऑप्शन बच्चों जाएगा वो बी ऑप्शन चला जाएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद। और इसके बाद 97 है, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार 1857 के स्वाधीनता संग्राम की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। विशेषता है 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाए, इसका सामंत विरोधी पक्ष स्पष्ट और प्रबल था। 98 बादशाह बनाया, 1857 को संग्राम के बाद किसने बादशाह बनाया था। तो 98 का हो जाएगा ए बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। और इसी तरह से 99 का होगा स्वाधीनता संग्राम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो 99 का बच्चों 99 का ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका नेतृत्व किसानों ने किया, असत्य है, किसानों ने नहीं किया था, ये फौजियों ने करा था। 100 ऑप्शन देख लेंगे, 100 का डी ऑप्शन है, ये सामंत विद्रोह के नेतृत्वकारी किसानों के सहायक थे। तो ये संग्राम के संबंधों की भूमिका थी कि सामंत विद्रोह में नेतृत्व किसानों के सहायक थे। तो बच्चों ये हमारे 100 के 100 प्रश्न हो गए हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और लाभदायक सिद्ध होगी। तो अगली वीडियो मिलेंगे, इसी तरह से कुछ और वीडियो भी हम लाते रहेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। जैसा भी होगा आप हमारे प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और हमें सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी और ऑल पे क्लिक करेंगे जितनी भी वीडियो जैसी ही आएंगी और आपको मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय रहे। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।